हाय पाइसिस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है पाइसिस। 3 से लेके 9 जून तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंड जैसे आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके पाइसिस, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड पाइसिस। यू आर इन द रिबर्थ। गाइस, सबसे पहले तो मैं बोलूंगी, नो मैटर व्हाट हैपन यू कैन फाइंड न्यू विंग, राइज फ्रॉम द पास्ट, एक्सेप्ट द पॉजिटिव चेंज दैट इज कमिंग। ओके, क्योंकि यहाँ पर ये हफ्ता है आप लोगों के लाइफ में रिबर्थ होने का, जस्ट लाइक अ डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जी है, स्कॉर्पियन वाली एनर्जी है। जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिव परिस्थिति थी, नेगेटिव सिचुएशन थी, नेगेटिव पर्सन था, वो पार्ट खत्म होके लाइफ आपको ने यहाँ पर रिबर्थ करवा रहा है। ओके, लाइफ आपको यहाँ पर हार्मनी दे रही है, पास के मामलों से आपको उभार रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में एक सिक्योर फाउंडेशन या स्टेबल हो सको। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ना राइजअप करवा रहे थे। दिस इज द कार्ड ऑफ राइजअप, कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। एंड जस्ट पे अटेंशन टू योर एनर्जीज। ओके, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते हो, आप बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन होती है आपकी फीलिंग, तो जस्ट बैलेंस करके चलिएगा, पीसफुल रहिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको ना पास के मामलों के प्रति सोल्यूशन दे रहे हैं, राइजअप होने का मौका दे रहे हैं, पीस दे रहे हैं, हार्मोनी दे रहे हैं, अबंडेंस दे रहे हैं, ताकि आप राइजअप हो सको और अपनी लाइफ में फिर से उठ खड़े होके या फिर से अपनी लाइफ को बना सको। ओके पाइसेस, दिस इज योर हायर मैसेजेस। ये हफ्ता है आप लोगों की लाइफ में पास के जो लव वाइज अनहेल्दी मामले थे उससे उभरने का। ओके, उससे उसको लेट गो करके अपनी लाइफ में फ्रेश लव में एंटर होने का, या फिर अपनी लाइफ में पास के मामलों के प्रति रिबर्थ होने का। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं कि व्हाट्स द टैरो कार्ड सेज। ओवरऑल एनर्जी बहुत यूनिवर्सल मैसेज बहुत अच्छा है। रिबर्थ हो रहे हो, हार्मनी आ रहे हैं, राइज अप हो रहे। जस्ट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अपनी एनर्जी पे। ओके, बोलते ना, अप्स एंड डाउन या फिर नेगेटिव सोच मत लेके आइएगा। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, 7 of Cups। सी, दिस इज योर एनर्जी, अप्स एंड डाउन वाली 7 of Cups, सो मच कंफ्यूजिंग, ओवर थिंकिंग। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि अपनी इस एनर्जी को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर 7 of Cup का एनर्जी है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में यू सो मच कंफ्यूज, ओवर थिंक हो रहे हो, या फिर कंफ्यूज हो रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन चल रहा है। ओके, आप लोगों की लाइफ में अपने चेंजेस को लेके, सोल्यूशन को लेके, या फिर किसी के लाइफ में सो मच अपॉर्चुनिटी है। ओके, सी आई फील सो कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कुछ लोग सिंगल है। ओके, तो इसलिए पास में सिंगल थे तो कंफ्यूज है कि क्या करें, पर्सन को लेट गो करें या फिर पर्सन के साथ में रहे, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ 5 of Cup। 5 of Cup ही जाले बढ़ गए डिसअपॉइंटेड, सिंगल है पास में। ओके, अदरवाइज मैं ये बोलूँगी कि पास्ट में भी शायद आपके काम ना बने हो, या फिर डिसअपॉइंटमेंट हो रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं मूवमेंट नहीं हो पा रहा हो, फाइट चल रही हो, ओवर थिंक हो रहा हो। ओके, तो आप ना फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में पास के मामलों के साथ ही लिंगरिंग कर रहे हो। ओके, बट 5 इज चेंज, बट कहीं ना कहीं इसलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि अपनी इस एनर्जी को थोड़ा सा बैलेंस करके चलिएगा, पीसफुल रहिएगा। ओके, क्योंकि आप ये पास की एनर्जी को लेट गो कर रहे हो, इस हफ्ते रिबर्थ हो रहे हो। तो ये जो भी अप्स एंड डाउन वाली एनर्जी है, डिसअपॉइंट वाली एनर्जी है पाइसिस, तो उसमें ना बैलेंस करके चलना, पीसफुल बना के रखिएगा। ओके, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप पास के मामलों के साथ में डील कर रहे हो, पास के पर्सन के साथ में डील कर रहे हो, पास के सपनों के साथ में डील कर रहे हो, जो चीज़ चली गई है उसी के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, या फिर काम नहीं बन पा रहा है इसीलिए ओवर थिंक कर रहे हो। ओके, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो भी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों की लाइफ में नेगेटिविटी आ रही है, वो आपको ना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, वो आपको ना अपने उस
पास के मामलों को लेट गो करके रीबर्थ करने के लिए, तो जस्ट बैलेंस करके डील कीजिएगा। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में 3 ऑफ कप का कार्ड है। ओके, अगर आप सिंगल हो और रीयूनियन होना चाहते हो तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में रीयूनियन हो रहे हो, या फिर टोटली न्यू लव चाहते हो तो न्यू लव भी होता हुआ दिख रहा है। ओके, और इन जनरली बोलूंगी कि कहीं ना कहीं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आपके काम नहीं बन पा रहे थे, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपके काम बन रहे हैं, गुड न्यूज आ रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है, एंड लोगों के साथ में कनेक्ट हो रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आ सको। ओके, सी सोल्यूशन लेके आ सको और अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको। 6 ऑफ सोर्स का एनर्जी है। 6 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस मूवमेंट, या फिर कहीं ना कहीं पीस आ रहा है, या सक्सेस मिल रहा है, बैलेंस कर रही है, या फिर कुछ लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में बिजनेस ट्रैवल हो सकता है, लव से मिलने के लिए हो सकता है, बट मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपको सोल्यूशन आ रहा है। ओके, पीस आ रहा है, रीयूनियन हो रहे, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, एंड कहीं ना कहीं इमोशनल तौर से न्यू बिगिनिंग भी होता हुआ दिख रहा है। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक में सी ब्लेसिंग, जो भी यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है ना, एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग है, ऑफर है, सपोर्ट है, ग्रोथ है, पॉजिटिविटी है। सी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कंफ्यूजिंग, एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपकी कंफ्यूजिंग थी पास के मामलों को लेके, वो कंफ्यूजिंग ओवरकम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप पॉजिटिविटी आ रही है, यहाँ पर यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहा है, यहाँ पर आपको यूनिवर्स ग्रोथ दे रहा है, यहाँ पर आपको यूनिवर्स पास के मामलों के प्रति रिजल्ट दे रहा है। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक में सो मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप ना पास के मामलों के साथ में डील कर रहे हो, सो गाइस पीसफुल रह के बैलेंस कीजिएगा। और मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में रीयूनियन हो रहे हो, गुड न्यूज आ रही है, पॉजिटिव चेंज हो रहा है, ट्रैवल कर रहे हैं, लोगों के साथ में कनेक्ट होकर अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रहे हैं, इमोशनल तौर से एक नई शुरुआत हो रही है, एंड सक्सेसफुली मूव ऑन हो रहे हैं। और एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपके कंफ्यूजिंग थे ना पास्ट में, उसका रिजल्ट मिल रहा है, वेदर लव वाइज हो, अपॉर्चुनिटी वाइज हो, ग्रोथ वाइज हो, एक नई शुरुआत करनी हो, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में आपको ब्लेसिंग मिल रही है। ओके, तो आप बोलोगे कि गुड न्यूज़ या फिर ऑफर आ रहा है, अगर आपने पास में एफर्ट डाले हो तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी गुड न्यूज़ आ रहा है और एंड पार्ट ऑफ द वीक में भी गुड न्यूज़ आ रही है। ओके, ये गुड न्यूज़ कुछ भी हो सकती है, जॉब की गुड न्यूज़, सपोर्ट या ऑफर या सॉल्यूशन या हैप्पीनेस। ओके, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक से आपको गुड न्यूज़ या फिर पॉजिटिविटी दिखना चालू हो जाएगा। तो गाइस अपनी एनर्जी को बैलेंस करके चलिएगा। ओके, एंड दिस इज हिडन पोर्शन में सी दिस इज यू, कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ कप का कार्ड है, यू रिसीविंग गुड न्यूज, या फिर अपने आप का ख्याल रखते हुए दिख रहे हो, अपने पीस का ख्याल रख रहे हो, या फिर अपने इमोशन का ख्याल रख रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर हिडन पोजिशन में 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। सी लॉट्स ऑफ फाइट गोइंग ऑन, आप लोगों की लाइफ में चैलेंजेस हैं, वरीड है, तो इसीलिए यूनिवर्स आपको ना रिबर्थ करवा रहे, यूनिवर्स आपको ना एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने का मौका दे रहे इस हफ्ते। ओके, क्योंकि हिडन पोर्शन में भी आपकी लाइफ में ना सो मच फाइट गोइंग ऑन, इनर तौर पे, आउटर तौर पे, या सिंगल है, या फिर कहीं ना कहीं लॉट्स ऑफ कंपटीशन चल रहा है, तो हिडन पोर्शन में कहीं ना कहीं चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में ऑफर भी आ रहा है, अनदर वाटर साइन आपको आके सपोर्ट भी करे ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, या फिर आप खुद ही अपने आप में ना इमोशनली पीस लेके आ रहे हो ताकि आप इस नेगेटिव सिचुएशन को चेंज कर सको। ओके, उसमें से राइज अप हो सको। तो हिडन पोर्शन में जिस भी एरिया में आपकी चैलेंजेस परिस्थिति चल रही है उसमें से आप उभर रहे हो। ओके, उभर रहे मीन्स की सोल्यूशन लेके आ रहे हो, सपोर्ट लेके आ रहे हो, या फिर कोई गुड न्यूज़ लेके आ रहे हो ताकि आप उसको चेंजेस कर सको। आउटकम में 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, आउटकम में दिस इज द कार्ड ऑफ जगलिंग। ओके, मल्टीपल काम कर रहे हो, 2 पर्सन 2 सिचुएशन 2 सिनारियो के साथ में डील करते हुए दिख रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं लॉट्स ऑफ बिजी हो रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको। अगेन या लॉट्स ऑफ फाइट गोइंग ऑन, इसीलिए ना इस हफ्ते रिबर्थ हो रहे गाइस, क्योंकि आउटकम में से 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, सिंगल है। ओके, कुछ लोग तो यहाँ पर क्योंकि सिंगल इसलिए है, मे भी शायद किसी के लाइफ में चीट हुआ हो, धोखा हुआ, आपने दिया हो या सामने वाले ने दिया हो,
ओके। तो चीट हुआ है, धोखा हुआ है, तो इसलिए बैलेंस करने की कोशिश करें आउटकम में। या फिर किसी के लाइफ में हो सकता है कि मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा ड्रामा चल रहे हो, मनी वाइज हो, जॉब वाइज हो, घरेलू मामले वाइज हो, अपने अर्थली मामले वाइज, ओके। तो कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। बट मैं ये दोनों कार्ड के मुताबिक ये बोलूँगी कि मेंटल तौर पे ड्रामा चल रहे हैं आपकी अर्थली मामले के प्रति, या फिर फिजिकल तौर पे आप टायर्ड हो रहे हो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे बट इनफ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए ओके। इसीलिए जगलिंग चल रही है, तो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, ओके। तो मैं ये बोलूँगी मेंटल तौर पे जो ड्रामा चल रहा है या फिर मनी वाइज प्रॉब्लम चल रही है, जगलिंग चल रही है, तो उसको बैलेंस करने की कोशिश करो ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, चेंज लेके आ सको, ओके। लेट्स सी व्हाट इज आउटकम, क्या एंड से स्लोली मूव ऑन हो सको उससे, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में सपोर्ट है अपनी ड्रामे के प्रति, जो भी आप सोच रहे हो उसके प्रति सपोर्ट भी है, ऑफर भी है, और कहीं ना कहीं मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप मूवमेंट हो सके, ताकि आपकी लाइफ में रिजल्ट आ सके, ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ सके, ओके। तो दैट्स वाई ना यहाँ पर ये हफ्ता है आप लोगों के लाइफ में रिबर्थ होने का पास के मामलों के प्रति, क्योंकि यहाँ पर ना फाइट चल रही है, मेंटल ड्रामा चल रहा है, कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग हो रहे हैं अपने लाइफ के प्रति, ओके। तो इसीलिए फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में तो आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे, तो बैलेंस करके चलिएगा। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कोई सपोर्ट आ रहा है, गुड न्यूज आ रही है, तो इसलिए पॉजिटिव चेंज हो रहे हैं। एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी पास के मामले थे उसमें आपको सोल्यूशन मिल रहा है, बट हिडन पोजिशन में कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ रहे हो अपने आप से, या फिर कोई सपोर्ट आ रहा है तो चेंजेस आ रहा है, ओके। और आउटकम में कहीं ना कहीं मूवमेंट हो रही है, मेंटल प्रेशर से, इमोशनली जो भी आप जगलिंग करे थक रहे उससे, ओके। एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। ओवरऑल एनर्जी में ये सारे नेगेटिव परिस्थिति से दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट डालो, हार्ड वर्क करो। थ्री ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गर्ल्स, हार्ड वर्क करना ताकि आप रिजल्ट लेके आ सको, ताकि आप सोल्यूशन लेके आओ, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको, ओके। क्योंकि यहाँ पर आपके डिजायर है, मे बी शायद डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न पर्सन, अदरवाइज दिस इज योर डिजायर, दिस इज योर डिजायर। जो भी डिजायर है उसके प्रति आप एफर्ट डालें ताकि आपकी डिजायर फुलफिलमेंट हो सके, ओके। एंड मे बी शायद डिजायर हो कोई एयर साइन, जेमिनी, लिब्रास एंड एक्वेरियस, ओके, वो हो, या फिर कहीं ना कहीं ये आपकी एनर्जी है, तो स्मार्टली काम करे, मैच्योर होके काम करे, इंडिपेंडेंस होके काम कर रहे हो ताकि आप अपने डिजायर को अपने एफर्ट से पूरा कर सको, रिकग्नाइज हो सको, सक्सेस मिल सके, जो भी आपकी डिजायर है, ओके गाइस। क्योंकि डिजायर तो है आप लोगों की लाइफ में, वेदर वो पर्सन हो, वेदर वो आपकी डिजायर हो, तो बहुत ज़्यादा एफर्ट डालें, मेहनत करें ताकि आपको वो डिजायर पूरा हो सके, या सोल्यूशन आ सके, या रिकग्निशन हो सके, रिवॉर्ड मिल सके, रेस प्रमोशन, तरक्की मिल सके, ओके। तो बहुत ज़्यादा मेहनत तो कर ही रहे हो, क्योंकि सी अगेन एफर्ट तो डाल ही रहे हो। एट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, दिस इज ऑल्सो बिजी होना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना ताकि आप इंडिपेंडेंस हो सको, ताकि आप अपने रिजल्ट लेके आ सको। एंड सी दिस इज यू पाइसिस, कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आऊँ, कैसे मैं अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म करूँ, कैसे अपने लाइफ में जो भी टॉक्सिसिटी आई है उसको ओवरकम करूँ, ओके। तो ओवरऑल एनर्जी में सी आप लोग कंफ्यूज तो हो ही, पास के मामलों को लेके बहुत ज़्यादा फाइट तो चल ही रहा है, ओके। तो आप यहाँ पर ना ऑब्जर्व कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, स्मार्टली काम कर रहे हो ताकि आपकी जो भी ये वरीड है उस पर स्टैंड ले सको, उसको फेस करते हुए उस पर एफर्ट डालते हुए अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको और अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सको, ओके। तो मैं एक ही मैसेज बोलना चाहूँगी गाइस, अगर आप लोगों की लाइफ में ना 10 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मेंटल तौर पे डिस्टर्ब हो, तो थोड़ी देर पॉज कीजिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा, एंड प्लानिंग करके या फिर स्मार्टली समझदारी से काम लीजिएगा, ताकि आप इस प्रॉब्लम को ख़त्म करके अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको, अपनी लाइफ में जो भी रिजल्ट लेके आना चाहो, रेस, प्रमोशन, तरक्की, या फिर अपने शैडो साइड को भी ओवरकम करना चाहो तो भी, ओके। समझदारी से काम करना है। एंड दिस इज योर गाइडेंस। सोलर प्लेक्सस चक्र का कार्ड है गाइस, एंड इट इज आई टेक एक्शन डेली द अवेकन माय पर्सनल पावर, ओके। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ कॉन्फिडेंस, ओके। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, आप लोगों के लाइफ में चेंजेस है, 13 नंबर जस्ट लाइक अ डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जी है,
तो जस्ट आपको ना डेली अपने उस ड्रीम के प्रति फोकस करना है, एक्ट करना है, ताकि आप अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंटली उस ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सको। ओके, ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सको, कॉन्फिडेंटली हर एक चीज़ को फेस करना है, अपने ड्रीम को या फिर आपके जो भी ख्वाहिशें हैं उसको कॉन्फिडेंटली फेस कीजिएगा हर दिन एंड एक्ट कीजिएगा, ताकि आप कॉन्फिडेंटली अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सको, अपने ड्रीम को साकार होता हुआ देख सको। ओके, दैट इज योर गाइडेंस। एक्ट करना है डेली गाइस, कॉन्फिडेंटली, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, सिक्योर लाइफ बना सको, कंफर्टेबल हो सको, पीसफुल लाइफ लेके आ सको। ओके पाइसेस, सो आज का क्वेश्चन पाइसेस, मैं यहाँ पर 5 पाइस रख रही हूँ, चूज अ पाइस। मैं पाइस इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, हियर इज द 5 पाइस। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड पाइसेस। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया, ये उनके लिए इम्प्रूविंग हेल्थ। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा है ना, दिस इज नॉट अ हेल्थ कार्ड ऑल्सो। जिसकी हेल्थ खराब है तो उनकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, अदरवाइज जो भी आप लोगों के लाइफ में लॉसेस हुआ था उससे आप उभर रहे हो। ओके, पीस लेके आ रहे हो, बैलेंस कर रहे हो एंड ऑफर भी लेके आते हुए दिख रहे हो। ओके, अगर जैसे कि लॉस ऑफ मनी हुआ था तो उससे भी उभर रहे हो, तो पीस आ रहा है, बैलेंस कर रहे हो। तो जो भी आपने सवाल पूछा है, देयर इज अ इम्प्रूवमेंट। ओके, पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, फॉरगिवनेस। जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, फॉरगिवनेस इज नीडेड। अगर आप पास के मामलों को अपने दिमाग में रखोगे, पास के पर्सन को, पास के सिचुएशन को, मे बी शायद आप ना नई नई एनर्जी के लिए, नए अपॉर्चुनिटी के लिए, नए आइडियाज़ के लिए जगह ना बना सको। तो लेट गो कीजिएगा आपके जो अनहेल्दी मामले हैं एंड पीस लेके आइएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में न्यू एनर्जी के लिए जगह बना सको। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके, आप लोगों की परिस्थिति ठीक हो जाएगी, आप राइज अप हो जाओगे, सो डोंट यू वरी। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, तो आपने सवाल पे ना फिर से एक बार रिकंसीडर करने की जरूरत है। मे भी शायद आप सोचे कि आपके लिए वो सवाल सही है। ओके, फिर से रिविजिट कीजिए जो भी आपने सवाल पूछा, मे भी शायद हो सकता है देयर इज समथिंग बेटर फॉर यू। पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, नॉट द राइट टाइम, अभी सही टाइम नहीं है, तो एक हफ्ते के लिए रुक जाइए, अगले हफ्ते में भी शायद सही राइट टाइम हो। ओके, एक्ट करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर मूव ऑन होने के लिए। ओके, सो पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा है, यू आर इम्प्रूविंग। आपकी लाइफ में जो भी आपने लॉसेस हुए थे, जो भी आपकी लाइफ में हेल्थ इश्यू चल रही थी, जो भी कमी थी, उससे आप उभर रहे हो। सो पीसफुल, बैलेंसफुल करते हुए चलिएगा। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, लेट गो कीजिए आपके उस अनहेल्दी मामलों को, ताकि आप अपनी लाइफ में नई नई चीज़ों के लिए जगह बना सको, पीसफुली उस अपॉर्चुनिटी को देख सको। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, आप अपने प्रॉब्लम से राइज अप हो रहे हो, पीस आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है, सो कीप गोइंग। पाइल नंबर 4, आपको ना फिर से अपने सवाल को देखने की जरूरत है, मे भी शायद जो भी आपने सवाल पूछा उससे भी कुछ अच्छा है, वो देखिए। पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, नॉट द राइट टाइम, अभी सही टाइम नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, तो जस्ट ऑब्जर्व कीजिए, पेशेंट रखिए। ओके, इस हफ्ते के लिए, अगले हफ्ते में भी शायद आपके लिए राइट टाइम हो। सो पाइसेस, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। मैं यही बोलना चाहूँगी, हर दिन कॉन्फिडेंटली अपने गोल के प्रति एक्ट करना है, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी आपके गोल है, जो भी आपके ड्रीम है, उसको सक्सेसफुल होता हुआ देख सको, या फिर रिजल्ट देख सको। ओके, यू आर इन द रीबर्थ पोजिशन, सो पीसफुल रह के अपने सारे काम निपटाइएगा। ओके पाइसेस, या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके पाइसेस, लव एंड लाइट, टेक केयर।